नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने हम गुरु संगतों के लिए गुरबानी से कुछ शब्द प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, जो कि कुछ रागियों के शब्द जो हैं वो हम सब आए दिन सुनते हैं। महाराज कहते थे शब्द सुना करो, शब्द रोज सुना करो, समझ ना आते तामी सुना करो, आपे समझ आऊ। संगत जी, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से एक उपराला कुछ सालों से किया जा रहा है। वो उपराला है शब्द का भाव बताने की कोशिश करना। आए दिन हर 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद संगत जी को गुरु जी महाराज की प्रेरणा से हम लोग आमंत्रित करते हैं, और वो संगत जी किसी न किसी ब्रज शब्द का भाव अपने, जो उनके हृदय में होता है, जो उनके मन में होती है बात, जिस भाव से वो आते हैं वो संगत जी को बताते हैं। कोशिश ही कर सकते हैं, सिर्फ परफेक्शन तो हम तो कोई भी नहीं है जो तुर्की वाणी है, जो ऊपर से आई है, उसके बारे में कुछ बात भी कर सकें। पर संगत जी को समझाने मात्र का ही हमारा उद्देश्य है। आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच में उज्जैन मध्य प्रदेश से गिरिना जी उपस्थित हैं। गिरिना साहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिरिना जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। प्लीज संगत जी को बताएं कि आज कौन सा शब्द लेके आप आई हैं, कौन सा शब्द आप गुरु संगत को बताएंगी, किसका भाव बताएंगी, हम सब सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज की कृपा से आज फिर मुझे सेवा मिली है। जो शब्द गुरु महाराज ने बख्शा है, आज कोशिश करूंगी मैं। गुरु जी कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। शब्द है बिन देखे प्रीतमा हो रह ना सका। इसके रागी हैं भाई अनूप सिंह जी। ये पंक्तियां जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 94 से ली गई हैं। और इसका जो राग है वो राग माझ है। जो शब्द होते हैं वो कई रागों में गाए जाते हैं, और अधिकतर जो शब्द हैं वो इसी राग में गाए जाते हैं। और ये पंक्तियां जो है, ये बाणी जो है, ये गुरु रामदास जी की है। इसमें महला चौथा है। जो नंबर रहता है वो गुरु का रहता है, मतलब कि कौन से गुरु ने ये पंक्तियां उस ग्रंथ साहिब जी में दी हुई हैं। तो इसकी जो पंक्तियां गुरु रामदास जी की है, उनकी बाणी है पूरी। और ये जो शब्द है इसमें सिर्फ जो भक्त है वो अपने गुरु से दूर रहने की जो एक हमारा तड़प होती है, बिरहा होती है, उसके बारे में पूरा शब्द है। पूरा भाव ही वही है कि गुरु से दूर होने पे जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, हरि नाम की जो महिमा है उसकी बातें हैं। और जो भगवान से मिलते हैं, हम सदगुरु से मिलते हैं, जैसे हम हमारे गुरु जी से मिल गए तो हम हर टाइम यही प्रेयर करते हैं कि गुरु जी हमें अपने चरणों में रखना, हमसे जोड़े रखना। तो इसमें उसी से रिलेट करके वो पंक्तियां हैं। गुरु महाराज की आज्ञा से मैं एक एक पंक्ति को पहले बोलूंगी, और फिर उसका कोशिश करूंगी कि भाव जो मुझे गुरु महाराज ने समझाया वो क्या है वो मैं बोलूंगी। पहली है, बिन देखे प्रीतमा हो रह न सका, मैं नीर वहे वह चले जियो। बिन देखे प्रीतमा हो रह न सका। इसका अर्थ है कि मैं अपने प्रीतम प्यारे जो मेरे ईश्वर हैं उनको देखे बगैर मैं रह ही नहीं सकता। मतलब अगर वो मैंने मुझे नहीं मिलते हैं तो मैं तड़पता रहता हूँ उनके लिए। जो मेरे प्रीतम है, मेरे प्रभु हैं, मेरे हरि, हम अलग अलग नाम से भगवान को बुलाते हैं। मैं उनके दर्शन के बिना रह ही नहीं सकता। मेरी जो आंखें हैं, जैसे मैं नीर वहे वहे चल्ले जियो, मेरी आंखें हैं वो हर पल जैसे झरना बहता है, ऐसे उस तरह मेरी आंखों से आंसू ही बहते रहते हैं अगर मुझे मेरे ईश्वर नहीं मिलते हैं तो। मैं इतना व्याकुल हो जाता हूँ, उतना तड़पता हूँ उनसे मिलने के लिए कि बस वो मुझे मिल जाए। और कोई कोई भी बस मुझे मेरे गुरु को मुझसे मिला दे, मुझे दिखा दे मेरे गुरु हैं कौन। जैसे हमारे साथ भी होता है कि हम तड़पते हैं गुरु जी के लिए, जब तक गुरु महाराज नहीं मिले थे हमारे अंदर भी एक तड़प थी कि हमें हमारे सतगुरु मिल जाए। तो वो हम जब सत्संग में होते हैं तब भी हमारे साथ होता है कि हम बैठते हैं और बस उनसे मिलने तड़पने के लिए, और जब गुरु से रूह मिलती है बोलते हैं तो हमारी आंखों से बहता है।
तो बस वो तड़प जो होती है वो इसमें दर्शाई गई है कि जब जब तक मुझे मेरे गुरु नहीं मिलते, मेरी तड़प उनके लिए हर पल वही रहती है कि बस मेरे गुरुजी मुझे मिल जाए। अगली पंक्ति है, हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया। राया इधर राजा है, जो स्वामी है, हमारे भगवान है। हे हरि, मेरे गुरु, मेरे ईश्वर, हे मेरे सज्जन, मतलब जो संत जन हैं उनके लिए कहा गया है। मेरे प्रीतम प्यारे जो हैं, मेरे स्वामी, मेरे भगवान हैं, उनसे मुझे मिलाना है। यहाँ पर हरि भक्ति बताइए, ईश्वर से मिलने की तड़प बताई गई है। वो पुकारते रहते हैं, संतों से कहते रहते हैं कि वे मुझे मेरे ना बस प्रीतम प्यारे मेरे स्वामी से मिला दीजिए। मतलब हर पंक्ति में उनकी तड़प है कि वो बस, जैसे मीरा जी के लिए भी बोलते हैं, किसी भी ईश्वर को पाने के लिए जैसे तड़प होती है, हर पंक्ति में वो विरह बताई गई है कि मुझे बस मेरे राजा से, मेरे स्वामी से मिला दो। कोई आन मिलावे मेरा प्राण जीवाई। जो भक्त है यहाँ, वो बहुत बहुत ज्यादा व्याकुल है कि वो कहते हैं कि कोई तो आकर मुझे, मेरे प्राण स्वामी जो मेरे जीवन के आधार हैं, हम सबसे मिलना चाहते हैं। पर जो कहते हैं ना, इन दी एंड हमें तो हमारे ईश्वर ही हमारे सब कुछ है, हमारे गुरुजी ही सब कुछ है। तो मुझे बस उनसे मिला दो कि मतलब मेरा जो ढूंढना था अभी तक का वो पूरा हो जाए। तो वो इन पंक्ति में, कोई आन मिलावे मेरा प्राण जीवाई, मतलब बस मुझे वो, कोई भी मुझे बस उनसे मिला दो कि मेरी जो सर्च है वो खत्म हो जाए, कि मुझे मेरे जीवन का आधार मिल जाए कि है कौन मेरे। फिर वही पंक्ति आती है, बिन देखे प्रीतमा हव रह न सका, मैं नीर वहे वहे चले जियो। कि मैं मेरे प्रीतम प्यारे को देखे बगैर नहीं रह सकता। बस मुझे उनको, उनसे मिला दो, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुकते उनके लिए कि वो मुझे मिल जाए, उनकी तड़प ही मेरी खत्म नहीं हो रही है। वडभागी हर नाम धियाया। वडभागी मतलब हम बहुत अच्छे कर्म वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। वडभागी हर नाम ध्याया, वो जो हरि नाम है, जो प्रभु का नाम लेता है इंसान, वो बहुत किस्मत वाला है कि वो नाम जप करता है, वो ध्यान करता है। आज के युग में वैसे भी हम देखते हैं कि ईश्वर का नाम बढ़ गया है, क्योंकि सबको धीरे धीरे समझ आ रही है कि ईश्वर ही मेन है। और हमारे गुरुजी तो बहुत ही, मतलब जैसे बोला था, फेमस हो रहे हैं कि वो नाम जप से हमें कितने कल्याण कर रहे हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे गुरुजी की भाषा में हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम ईश्वर का नाम ले पा रहे हैं। हर किसी के भाग में रब से जुड़ना नहीं लिखा होता है। कितनी दुनिया में लोग भटक रहे हैं अभी भी कि बाहर खुशियां ढूंढने में लगे हैं, और असली खुशी हमारे मन में अंदर नाम जप चलने में है। तो वो, जैसे हम खुद को खुशकिस्मत समझते हैं और शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने जोड़ा और हम नाम जप से जुड़ गए अंदर ही अंदर। तो गुरु महाराज से जुड़ने जैसे यहाँ पर बताया कि बहुत भाग्यशाली हैं वो, जो गुरु का नाम लेते हैं, हर पल नाम जपते हैं। गुर पूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। जब पूर्ण गुरु मिल जाते हैं, जैसे हमारे गुरुजी हमें मिल गए पूर्ण गुरु, तभी हरि नाम की सिद्धि मिल पाती है। मतलब जो ब्लेसिंग है गुरुजी की, वो हमें तभी मिल पाती है जब पूर्ण गुरु होता है कोई। जैसे हमारे गुरुजी हैं, हर बात में मेरे मुंह से गुरुजी ही निकलेगा, क्योंकि मेरे लिए वो भगवान गुरुजी है। पूर्ण गुरु मतलब जैसे हमारे गुरुजी के 10 द्वार खुले थे, और गुरुजी खुद ही कहते थे कि उनकी अलग खुशबू है। तो पूर्ण गुरु ही ये सब कर सकते हैं। तभी हमारा कल्याण लिखा होता है, जो गुरुजी के शब्द है। तो वो सिद्धि, वो कल्याण तभी होगा जब आपको पूर्ण गुरु अपनी शरण में लेंगे। विरला, जैसे हम विरले अनोखे हो गए हैं बिल्कुल, कि बहुत ऐसी कम संगत होती है। जो गुरु जी कहते थे, मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनो। तो जब हम ईश्वर के कहे पर चलते हैं, पूर्ण गुरु के कहे पर चलते हैं, तो हम उन कुछ चुनिंदा लोगों में से होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, और वो हर पल सिर्फ ईश्वर का नाम ही लेते हैं। और ये सिर्फ एक पूर्ण गुरु ही वो रास्ता दिखा सकते हैं, और हम हमको उस पर चलना सिखा सकते हैं। बहुत कठिन होता है ये, इसलिए वो तड़प भी फिर बहुत वैसी होनी चाहिए, एक्सेसिव की, इतनी तड़प हो कि ईश्वर खुद आपको आके चुने। और गुरुजी वही करते हैं, जब आप उनको दिल से याद करते हैं तो वो आपको अपना बना ही लेते हैं। तो पूर्ण गुरु की कृपा होती है, तभी हमें ये कृपा, ये ब्लेसिंग मिलती है।
मैं हर हर खरच लया बन पल्ले। मैं हरि की कृपा से, मतलब जैसे जंगल में वन में पत्ते होते हैं, तो वैसे हम हैं इस सृष्टि में। गुरुजी कहते हैं कि तुम मुझे चींटियों जैसे दिखते हो, छोटे छोटे। तो कितनी बड़ी सृष्टि है, उसमें हम क्या है, एक बिल्कुल बारीक सा एक कण है। पर जब गुरु की नजर हम पर पड़ जाती है, तो वो जैसे वन के पत्ते होते हैं, उनको कौन देखता है, इतने अंदर जाकर कौन देखेगा। पर यही अगर ईश्वर की कृपा उन पर हो जाए, तो साधारण सा एक पत्ता भी कितना मूल्यवान हो जाता है। ऐसे ही हम हैं कि जब गुरु जी की कृपा हम पर हो जाती है, इतने सारे लोगों में से जब गुरु महाराज हमें जोड़ते हैं और हम पर कृपा करते हैं, तो हमें वो फर्श से उठाकर अर्श पर ले जाते हैं। तो ये कृपा तभी होती है जब गुरु की नजर हम पर पड़ती है, तो हम एक तुच्छ इंसान से एक बहुत वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हैं गुरु जी की नजर में। और अपने आप ही शुक्राने गुरु महाराज जो कहते हैं वो बढ़ते जाते हैं। मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले। प्राण सखाई मतलब मेरे जो, मेरे जीवन, मतलब मेरे से कब से पता नहीं जब कब से जुड़े हुए थे, जिन्हें मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ। मेरा प्राण, मेरे जीवन, जो सदा मेरे सच्चे सखा, मेरे जो दोस्त हैं शुरू से, तो वो मेरे प्रभु ही हैं। वो मेरे गुरु जी हैं जो मेरे साथ चलते हैं। गुरु जी का साथ कभी भी ना छूटे और जीवन हमेशा ऐसे ही आनंदमय रहे। मतलब हमेशा मेरा जो ये सच्चा सखा है जो मेरे अंदर बसा है, वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही चलते रहे और मेरा जीवन ऐसे ही आनंद में रहे, ऐसे ही सुकून में चलता रहे बस। और मेरा सखा मुझसे कभी दूर ना हो, मेरे अंदर ही बसा रहे। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया। जब पूरन गुरु के मिलने से जो मेरे हृदय में हरि का नाम बस गया है, स्थिर हो गया है एक जगह। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, जैसे गुरु जी से जुड़कर जो हमारा भटकना होता है, ईश्वर की तलाश होती है, वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ बताया कि जब पूरन गुरु मिल जाते हैं तो हमारे दिल में बस जाते हैं, हमारे अंदर ही हो जाते हैं। तो हमारा भटकना बंद हो जाता है। और मतलब हमारे दिल पर गुरु जी का नाम, ईश्वर का नाम छप जाता है, जिससे मतलब हमारी भक्ति की जो नींव है वो और पक्की हो जाती है, हमारा ईश्वर से कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। और मतलब इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमें और कुछ जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ ईश्वर और हम, इसके अलावा कुछ नहीं। तो गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, मतलब वो बिल्कुल जैसे टैटू बनवा लेते हैं पक्का कि वो नहीं हटेगा, ऐसे हमारे दिल पे गुरु महाराज का, ईश्वर का, प्रभु का, जो भी नाम बोले, हरि का, वो छप जाता है। हर निश्चल हर धन पल्ले जियो। निश्चल मतलब अपार, बहुत बहुत ज्यादा जो होता है। और यहाँ पर धन मतलब नाम और उनकी कृपा है। वो धन की जगह इसका अर्थ है नाम या कृपा। और पल्ले मतलब आंचल। तो हर निश्चल हर धन पल्ले जियो। हरि का नाम अपार है, मतलब हरि जो ईश्वर है वो बहुत बड़े हैं, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। और जो उनका नाम जप है, जो धन हमें मिला है, वो ईश्वर मेरे आंचल में दे चुके हैं। वो मेरा जो पल्ला है उससे भर गया है, वो हमेशा ऐसे ही भरा रहे। यहाँ पर जो भक्त है, जैसे हम है गुरु जी की संगत, वो भगवान के मतलब अनमोल रत्न को पा चुका है। जो ईश्वर का नाम है, वही हमारे लिए असली धन है, वही हमारे लिए हर तरह का रत्न है। उसके अलावा कोई और मूल्यवान चीज जीवन में है ही नहीं। फिर वही पंक्तियां आती है, बिन देखे प्रीतमा हो रह ना सका। मतलब बिना ईश्वर को देखे तो मैं अब रह ही नहीं सकता, बस मुझे कोई उनसे मिला दे और मेरे आंसू ऐसे ही उनको देख देख के नहीं तो बहते रहेंगे। सतगुर मित्र मेरे बाल सखाई। जो सतगुरु है वही मेरे सच्चे मित्र हैं, मेरे बाल सखा हैं। जब हम जैसे स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब गुरुजी हमें जोड़ते हैं, तो हमें जब हम हमारा पास्ट गुरुजी याद दिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम ना जाने कब से गुरु महाराज से जुड़े हुए थे, मतलब ईश्वर से, वही हमारे असली सखा है। हम फिजिकली लोगों को देखते हैं कि ये मेरा दोस्त है, पर असली तो जो शिव है, वो जो हमारे अंदर बसे हैं, ईश्वर, वही हमारे असली सखा है, जो हमें गाइड करते हैं और चला रहे होते हैं। तो सतगुरु मित्र मेरा बाल सखाई। तो मेरे सतगुरु ही मेरे असली सखा हैं, बचपन के, जो मतलब बाल सखा जो बोलते हैं कि शुरू से मेरे दोस्त हैं, तो वो गुरु जी ही हैं।
हौ रह न सका बिन देखे मेरे माई। मेरे गुरुजी के दर्शन के बिना ना अब मैं रह ही नहीं सकता। तो वो ऐसे कहते हैं, मैं गुरु के दर्शन के बिना नहीं रह सकता, हे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो। हे मेरे हरि मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे मेरे गुरु से मिला दीजिए। यहाँ पर वो अरदास कर रहे हैं कि मुझे बस मेरे गुरु से कैसे भी मिला दीजिए। मतलब उनकी जो बिरह है वो तड़प और बढ़ती जा रही है, और वो अरदास कर रहे हैं कि मुझे बस मेरे गुरु से मिला दीजिए कैसे भी। जन नानक हर हर धन पल्ले जियो। इस नानक के दास को अपने हरि धन के पार रख दो, मतलब मुझे मेरे गुरु से मिला दो। और हर हर पंक्ति में उनकी यही अरदास है कि मुझे बस मेरे गुरु से मिला दो, मेरी जो तड़प है मैं अब मतलब सहन नहीं कर सकता, आप मुझे बस मेरे गुरु से मिला दीजिए। बिन देखे प्रीतमा हौ रह न सका, मैं नीर बहे बहे चल ले जियो। मेरे प्रीतम, मेरे ईश्वर मुझे नहीं दिखते हैं तो मेरी तड़प और बढ़ जाती है, और मैं उनके बगैर रह ही नहीं सकता। और मेरी आंखों से आंसू बहते ही रहते हैं, जैसे एक झरने से पानी बहता रहता है। तो कोई तो मुझे मेरे ईश्वर से मिला दो। ये जो शब्द है अनूप सिंह जी का, भाई अनूप सिंह जी का, इसमें दो मतलब और भी पंक्तियां हैं इस वाले जो अंग में, ग्रंथ साहिब जी में, पर इस शब्द में नहीं है। पर मैंने वो भी लिखी थी क्योंकि गुरु जी जो हमें सिखाते हैं वो भी मैंने इसमें सीखा था। हर जियो कृपा करो गुर मेले मेलो। हे ईश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे मेरे गुरु से मिला दीजिए। कोई आन मिलावे मेरे प्राण जिवाया। कोई तो आकर मुझे मिलवा दो मेरे गुरु से, जो मेरे प्राणों को जीवन देते हैं। मतलब मेरा जीवन ही मेरे गुरु से है। जैसे गुरु जी हमें, जो हम गुरु जी की टाइम की संगत के सत्संग सुनते हैं तो वो अधिकतर कहते हैं कि जितना माचिस की तीली में बारूद होता है उतना हमारे अंदर शिव है। हर दुनिया में हर एक के अंदर, अगर वो नहीं होते हैं उतने शिव तो हम शव बन जाते हैं। तो गुरु महाराज हमें वो शिव को जागृत करवाते हैं हमारे अंदर। हमारे प्राण, मतलब हम जीवित तो हैं पर हमें प्राण कब आते हैं, जब हमारे अंदर वो शिव जागते हैं। तो गुरु महाराज हमें अंदर से जो बोलते हैं, आपकी अंदर की सोल की जर्नी है, तो गुरु महाराज हमारी वो स्टार्ट करवाते हैं। और वो शिव जो है वो मेन हमारे लिए है। तो हर रूप है ईश्वर का, पर मेन हमारे शिव है, हमारे गुरु जी हैं। तो जब वो हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम अ, एक इंसान, एक बंदा बनते हैं जो गुरु जी हमें बनाना चाहते हैं। नहीं तो हम भी एक शव ही है, चलता फिरता, सिर्फ एक कोई जिसका कोई सेंस नहीं है इस धरती पे। पर गुरु महाराज से जुड़ने के बाद हम में भी एक शिव का कण जागृत हो जाता है और हम भी एक ईश्वर का बंदा बन जाते हैं। गुरु महाराज की आज्ञा से मैंने कोशिश की है। गुरु जी कोई गलती हो जो मुझे समझ में आया मैंने वो बोला। वासेन अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। बहुत ही प्यारा शब्द था ये वाला, जिसका आपने भाव बताने की थोड़ी सी कोशिश की है। हम थोड़ी सी इसलिए बोलेंगे कि हम संपूर्ण नहीं है ना। जी। जो हमारे गुरु जी ही संपूर्ण है, तो उनके बारे में हम कहाँ हमारी औकात है कि हम लोग कुछ बोल सकें। बहुत ही प्यारे प्यारे भाव से आपने संगत जी को बताया। जैसे एक विरह होती है ना, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के लिए वियोग में वो तड़पता है, वैसे ही हमारी स्थिति है कि हम कौन, हमारे गुरु जी महाराज जब हम पे कृपा करते हैं, जब हमें चूज करते हैं, तो हम सब देखते हैं ना कि हमारे कितने रिलेशंस में हैं जिनके ऊपर कृपा नहीं है, अभी भी कृपा नहीं है। हर संगत के रिलेशंस में अगर हम अंदर झांक के देखें तो 95% से ऊपर अभी भी गुरु जी महाराज ने उनके ऊपर कृपा नहीं की। अभी भी वो लोग अंधेरे में हैं, अभी भी वो लोग आंखें बंद किए बैठे हैं। तो हम सब बहुत ही धनभागी हैं कि हमें हमारे गुरु जी महाराज ने इस जन्म में ही हमें चुन लिया। कितनी बड़ी कृपा है ये वाली, और बहुत कृपा है। और इस कृपा को पाने के लिए हम लोग लालायित रहते हैं कि काश हमें महाराज अपने पास और बुलाएं, हमको और दाद दें, भजनों की
शब्दों की सुनने बिल्कुल। की, है ना? 24 घंटे, जैसे हम कहते हैं ना, गुरु में जीवन हो गया, तो हमारा जीवन गुरु में हुआ पड़ा है। हमें हम किसी भी देश में चले जाएँ, किसी भी क्लब में चले जाएँ, हमारा कहीं मन लगता ही नहीं है, हम्म। कहीं मन नहीं लगता, सिवा गुरु जी के सत्संग के। गुरु जी के सत्संग अगर मालूम, हम लोग जो ट्रैवल प्लान करते हैं, उससे पहले हम लोग देखते नहीं है कि ग्रुप्स में लिखा होता है कि क्या इस सिटी में कोई गुरु संगत है, कोई हाँ। सत्संग हो रहे हाँ हैं। जी। वो संगत इसीलिए लिखती हैं कि उस सिटी में जाके अपना काम तो करना ही है, जो समाज का जो बंधन है जी। हमारे पूरे करने हैं। लेकिन हम लोग, हमारी इच्छा रहती है कि काश हमें एक सत्संग मिल जाए, सत्संग में है। है ना? तो बहुत ही भाव से आपने बताया कि कैसे हमको गुरु जी महाराज के प्रति अपने आप को और समर्पित करना है। बहुत प्यारा भाव था। अभी हम यही भाव, जिन रागी जी ने ये शब्द बोला था, वो सुनते हैं। जय गुरु जी। जी। जय। बिन देखे प्रीतमा, बिन देखे प्रीतमा, और न सका, और न सका। बिन देखे प्रीतमा, और न सका, और न सका। मनीर वह चल दियो, मनीर वह चल दियो। बिन देखे प्रीतमा, और न सका, और न सका। बिन देखे प्रीतमा, और न सका, और न सका। हर हर नाम में हर मान पाया, हर हर नाम में हर मान पाया। बड़ पागी हर नाम ते आया, बड़ पागी हर नाम ते आया। गुरपुर हर नाम सिद्ध पाई, को बिरला गुरमत चल जियो। बिन देखे प्रीतमा, और न सका,
हर खर्च लिया बान पल्ले मैं हर खर्च लिया बान पल्ले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले गुरपुर हर नाम दृढ़ाया हर निर्जल हर तन पल्ले जियो बिन देखे प्रीत और न सका और न सका बिन देखे प्रीत और न सका और न सका मैं नीर वह चल जियो मैं नीर वह चल जियो बिन देखे प्रीत और न सका और न सका बिन देखे प्रीत और न सका और न सका हर सज्जन मेरा प्रीतम राया हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया और न सका बिन देखे प्रीतमा मैं ईर वह चल जियो बिन देखे प्रीतमा और न सका और न सका बिन देखे प्रीतमा और न सका और न सका मैं नीर वह चल जियो मैं नीर वह चल जियो बिन देखे प्रीतमा और न सका और न सका बिन देखे प्रीतमा और न सका और न सका सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई सतगुर मित्र मेरा बाल
सखाई और न सका बिन देख मेरी माई और न सका बिन देख मेरी माई हर जियो कृपा करो गुर मेलो जन नानक हर तन पल्ल जियो देखे प्रीत और न सका और न सका बिन देखे प्रीत और न सका और न सका मैं नीर वह चल्ला जियो मैं नीर वह चल्ला जियो देखे प्रीत और न सका और न सका बिन देखे प्रीत और न सका और न सका और न सका और न सका निहाल हो जाते हैं हम सब इन शब्दों को हम जब सुनते हैं। गिरिना जी, गुरु संगत जी के लिए आप इस शब्द के माध्यम से क्या मैसेज देती हैं? अंकल, इसमें तो मैसेज यही है कि वो तड़प अपनी बढ़ाते रहे गुरु महाराज के लिए, तो गुरु महाराज की कृपा और होती है। और नाम जप करते रहें, गुरबानी सुनते रहें, अपना सोल उसी से क्लीन करें, भजनों पे ना जाएं जो ट्रेंड आजकल हो रहा है। जो ये शब्द है, वो बोलते हैं ना, नीर बहे हुए, तो सच्ची में वो होता है। और अभी का ही की आंखें बंद थी तो गुरु महाराज ने पूरे गोल्डन कलर के बर्ड उड़ते हुए दिखाए। अब वो क्या थे, कौन थे, पता नहीं, पर मैं एकदम चमक गई, एकदम से मैं क्या हुआ, तो बस इनमें डूब जाए। ऐसा कर दिया गुरु महाराज ने कि अभी लोहड़ी भी थी तो गाने याद नहीं आ रहे थे डांस के लिए, दिमाग में शब्द ही चल रहे थे। जो हम बाहर की दुनिया के होते तो हमें और कुछ अब समझ में नहीं आता, तो बस इस रस में हो जाए। मतलब दुनिया बदल देते हैं गुरु जी, कि आप सोचना छोड़ देते कुछ और, बस गुरु जी के हो जाए सारे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें जैसे कि हम बार-बार हम सब सुनते आए हैं गुरु जी महाराज की पुरानी संगतों से कि हमें गुरु जी महाराज के प्रिस्क्राइब्ड ब्लड शब्द ही सुनने हैं सिर्फ। जैसे कहते हैं ना कि एक डॉक्टर आपको बीमार होते हो तो आपको दवाई देता है, तो जब दवाई लिख के देता है तो आप वही खाते हो ना। कि खांसी खांसी हो तो आप बुखार की दवाई नहीं खाओगे ना, हम्म। या बुखार होगा तो आप पेट दर्द की दवाई नहीं खाओगे। उसी हिसाब से जैसे हमारे गुरु जी महाराज डॉक्टर हैं, संपूर्ण गुरु हैं, उन्होंने हमें जो प्रिस्क्राइब्ड ब्लड शब्द दिए हैं गुरु संगत को सुनने के लिए, हम वही खाएँ, वही उनको ग्रहण करें, उसी को डाइजेस्ट करें, है ना? तभी हमारा बेड़ा पार होएगा, जो सिंपल भाषा में हम कहें तो। और आए दिन जो हम सब सुनते हैं कि हमको प्लेलिस्ट में ब ब्लड शब्द ही हाँ जी। रखने हैं, लेकिन फिर भी कुछ अभी भी संगत हैं। पहले से इम्प्रूवमेंट आई है, मैं देखने में आया है। पिछले 6 महीनों में मैं जहाँ-जहाँ सत्संग पे जाता हूँ, वहाँ पर ब्लड शब्द ही चलते हैं और प्रिस्क्राइब ब्लड शब्द चल रहे हैं। तो ये एक तरह का इम्प्रूवमेंट है, हम हाँ सबकी सोच में, हम सबके उसमें। तो आने वाले समय की पुकार यही है कि जो हम महाराज ने जो हमको प्रिस्क्राइब ब्लड शब्द दिए हैं, उन्हीं को हम प्लेलिस्ट में इंक्लूड करें। जो प्लेलिस्ट बनाने वाली संगतें हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि हमें सिर्फ़ प्रिस्क्राइब ब्लड शब्द ही उसमें डालने हैं। किसी कहीं जी। सोचना ही नहीं है और कि नहीं चलो वो आंटी नाराज़ ना हो जाए, गुप्ता आंटी हाँ, परेशान हो जाएगी, शर्मा आंटी कहेगी कि ये क्यों डाला? नहीं, हमको इन आंटियों को खुश नहीं करना। आंटी अपने गुरु घर बैठे महाराज। रहें, हमें गुरु जी महाराज को खुश करना है, बस।
और अंकल पूरा दिन है, आप पूरे दिन कुछ भी सुनिए, पर जब पूरे सत्संग दिन है तब तो यही सुनिए ना, सिर्फ इन 2 उम्मीद घंटे की तो बात है। उम्मीद तो है कि ये जो हम लोग बता रहे हैं उनको वो आंटियां जो प्लेलिस्ट बनाती हैं या जो वो आयोजक जो प्लेलिस्ट के लिए बोलती हैं, क्योंकि गलती दोनों तरफ से है। जो सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं प्लेलिस्ट तो वही बनवाते हैं ना, तो उन्हीं को चाहिए कि वो प्लेलिस्ट बनाने के लिए पहले ये बोलें कि प्लेलिस्ट में अपने ब्लड शब्द ही रखने हैं। किसी आंटी को खुश नहीं करना, तुमने कुछ अपने आप को खुश नहीं करना, बस हमें गुरु जी महाराज को खुश करना है। बहुत हाँ अच्छा जी, मैसेज दिया आपने गुरु संगत के लिए। इसी के साथ ही महाराज से हम आज्ञा लेंगे। गुरु महाराज हाँ की जी, आपके ऊपर कृपा, आपके परिवार के ऊपर कृपा, हम सब गुरु संगत के ऊपर हाँ कृपा जी। बने रहे। आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।